थप्पड़। थप्पड़ एक सिर्फ थप्पड़ नहीं होता है। वो थप्पड़ जो किसी पे भी पड़ता है उसकी वो आत्मा, मानसिकता सभी को हिला देता है। सुनने में तो बहुत छोटा सा वर्ड लगता है और सुनने में तो ये भी लगता है कि भूल जाना चाहिए। किसी ने एक थप्पड़ मारा, भूल जाओ, माफ़ कर दो। चाहे वो भाई हो, पति हो, पिता हो, कोई भी हो सकता है। एक एज के बाद, एक समय के बाद जब वो थप्पड़ पड़ता है तो वो गाल में नहीं, दिल पर पड़ता है। जिस तरीके से अपशब्द यूज़ करना किसी की मान की को हानि पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक उसी प्रकार एक थप्पड़ भी किसी भी व्यक्ति के मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है तो वो सिर्फ अपने गुस्से के कारण थप्पड़ मार तो देता है और वो ये सोचता है कि पत्नी शायद भूल भी जाएगी। और हाँ, शायद वो भूल भी जाती है, पर उसे लगता ज़रूर है कि कभी इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो कभी ये नहीं सोच सकती कि नहीं, मुझे गुस्से से भी कभी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। गुस्से से आप मुंह से बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, पर किसी के लिए अपशब्द यूज करना या उसे थप्पड़ मारना या उसके संग गाली गलौज करना, ये कहीं का न्याय नहीं है। जानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, पर एक ऐसा देश है कि जहाँ पुरुष की प्रधानता दिखाई जाती है। ठीक है, पुरुष प्रधान देश है, मानते हैं। सनातन से चला आ रहा है कि देश हमारा पुरुष प्रधान है। तो जब पुरुष मारता है तो वो पुरुष प्रधान देश हो जाता है, और जब पुरुष किचन में काम करता है या पत्नी के साथ काम करता है तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। जब वही भाई बहन की सुरक्षा करता है तो वो पुरुष प्रधान देश में आ जाता है, लेकिन जब वही भाई अपनी बहन को अपशब्द यूज करता है या मारपीट करता है तब भी वो पुरुष प्रधान देश में ही आता है। बट अगर लड़की अपने डिफेंस में कुछ बोल दे तो उसे ये कह के चुप कराया जाता है कि बेटी, बहू, ये तो चलता ही आ रहा है, इसमें लड़कों का कोई कभी दोष नहीं होता है। आज जो हमारे देश का हाल है, जो 4 साल की बच्ची के साथ होता है, जो 10 साल की बच्ची के साथ होता है, जो एक वृद्ध महिला के साथ होता है, जो एक बालिग लड़की के साथ होता है, वो सब उचित है। क्यों? क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुरुषों को सब कुछ अलाउ है। बट अगर वही कहीं लड़की अपने हक के लिए बोल दे तो उस लड़की के कई नाम रख दिए जाते हैं। ये हमारे पुरुष प्रधान देश की प्रधानता है। तो क्या इस पुरुष प्रधान देश में ये नहीं सिखाया जाता, ये संस्कार नहीं दिए गए कि पुरुष प्रधान देश में एक अच्छा बर्ताव करना, एक अच्छा इंसान बनना भी आता है? इसको लोग क्यों नहीं मानते? एक गलत काम को लोग ये कह के कह देते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुरुषों की चलती जा रही है, और हमें सुनना पड़ता है। आज हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ये इक्वलिटी लाने में विश्वास रखती है कि लड़का और लड़की बराबर हैं, और आज भी हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लड़का और लड़की में स्पष्ट रूप से भेदभाव दिखाई देता है, जहाँ लड़की को हमेशा एक सहनशीलता की मूर्ति बनाया जाता है कि तुम्हें सहना है। तो लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है, जिससे किसी को दर्द हो, जिससे किसी को परेशानी हो? आपको सबके साथ रहना है, आपको अपने परिवार के साथ रहना है, आपको अपनी गलती होने पर झुकना भी है, अपनी गलती को मानना भी है। ये क्यों नहीं सिखाया जाता? जब ये करने की बारी आती है तो पुरुष का ईगो कैसे हर्ट हो जाता है, पुरुष का स्वाभिमान कैसे हर्ट हो जाता है। वहीं लड़की एक रिश्ते में रहकर चाहे वो कुछ भी सहे, उसमें उसका स्वाभिमान नहीं आता है। ये कैसा पुरुष प्रधान देश है हमारा? आज लड़की जॉब करे,
माँ बन के बच्चे संभाले, घर आके पति संभाले, सबको संभाले, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जॉब कर रही है, ये उसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये वो करना चाह रही है। लेकिन उसका घर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी की ही ड्यूटी है, सिर्फ और सिर्फ उसी की ड्यूटी है। शायद ही वो सौभाग्यशाली महिलाएं, बेटियां, बहू ऐसी होती होंगी जिस घर में बेटे, पति, पिता साथ देते होंगे, हर काम में हाथ बटाते होंगे। जब बात फाइनेंशियली आती है तो पति को लगता है कि बेट पत्नी मेरी सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट बने, वो कुछ करे, फाइनेंशियली मेरी हेल्प करे। लेकिन जब बात फिजिकली, इमोशनली हेल्प की आती है तो वहीं वही पति ये सोचता है, यार मैं तो ऑफिस का काम करके आया हूँ, मैं घर का काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर पत्नी कभी ये सोच ले कि भाई मैं भी तो ऑफिस का काम करके आई हूँ, मैं ये क्यों काम करूँ, तो ज़रा सोचिए कि क्या वो घर घर रहेगा। वो घर कभी घर नहीं रहेगा। इसलिए पुरुष प्रधान देश में सिर्फ ये ना सीखें कि महिलाओं पे अत्याचार करना और महिलाओं को चुप कराना ही एक पुरुष प्रधान देश की प्रधानता है। ये प्रधानता कभी नहीं सिखाई जाती कि आपको चुप रहना है, गलत रह सुनकर, गलत देखकर भी चुप रहना है। ये किसी पुरुष प्रधान देश की प्रधानता नहीं है। पुरुषों की प्रधानता तो उसमें नज़र आती है जब वो किसी महिला का सम्मान करते हैं, जब वो किसी बेटी, बहू, माँ का सम्मान करते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं, जब वो सभी को प्यार, दुलार और अपनेपन के साथ अपने रिश्ते को संजोते हैं, जब वो एक सभ्य परिवार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक सभ्य समाज का ढांचा तैयार करते हैं, वहाँ पुरुष प्रधान देश की प्रधानता आती है। जब वो कुछ हो रहे गलत काम के खिलाफ बोलते हैं, गलत को चुप रहने के लिए नहीं कहते हैं कि गलत है तो तुम हुआ है तो तुम चुप हो जाओ, वो है हमारे सच्चे पुरुष प्रधान देश की प्रधानता। अगर पुरुषों को प्रधान बनना ही है, अगर पुरुष प्रधान देश की मान्यता पर मोहर लगाना ही है, तो ये करके नहीं कि मैं मार सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं बुरा कर सकता हूँ, पर मैं पुरुष हूँ तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी, मुझे लोग माफ़ कर देंगे, ये सोच कर नहीं। इस सोच के साथ कभी आप आगे मत बढ़िए।